नहीं बिकेगा। एमएसपी से नीचे गेहूं नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा। जय जवान जय किसान। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। इन दिनों किसान बड़ी मात्रा में गेहूं लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। जिनके गेहूं की खरीदी बिक्री की प्रक्रिया नीलामी द्वारा की जा रही है। मंगलवार को कम कीमत पर खरीदी से किसान नाराज हो गए और हंगामा करते हुए रोड पर जाम लगा दिया। किसानों ने मंडी के बाहर जमकर नारेबाजी की और मंडी समिति पर मनमानी का आरोप लगाया। किसानों का आरोप था कि व्यापारी कम कीमत में गेहूं खरीदकर मुनाफा वसूली कर रहे हैं। नीलामी में गेहूं खरीदी करने वाले व्यापारी बोल रहे हैं कि गेहूं में नमी और कचरा होने पर कीमत कम मिलेगी। विवाद के बीच किसान सड़क पर उतर आए और MR5 पर हंगामा करने लगे। किसानों के प्रदर्शन की खबर पाकर SDM मौके पर पहुंचे और किसानों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाते हुए रोड पर लगे जाम को खुलवाया। इनका मंडी प्रांगण अधिकारी ये बोलता है मंडी के अंदर कि आपके गेहूं घर ले जाओ। क्या दादागिरी चलेगी क्या मंडी में? इनका मंडी प्रांगण अधिकारी बोल रहा है कि आपके घर गेहूं ले जाओ। परमार साहब बोल रहे हैं। एक दिन बोलेंगे तो वो नहीं जवाब। सर ये ऐसा रवैया नहीं होता है कि आपका अधिकारी कर्मचारी बोलता है हमको कि आप गेहूँ आप हर मंडी में बेचना तो बेचो, नहीं तो अपने घर मंडी का हमारे पास प्रूफ है। लेकिन पुरुष से बात नहीं करेंगे कुछ। 1700 से ऊपर खरीद नहीं रहे। 1700 रुपए गेहूँ खरीद 1700, 1800, 1925 आप बताओ कितनी लिस्ट है, बताओ एक क्वालिटी का गेहूँ बिल्कुल 1700 में देने के लिए तैयार। बाजार में चले जाओ, 25 पे MSP 1 रुपया लिखी है, 1 रुपये में बिकती है। किसान का गेहूँ 2125 रुपए की MSP है, क्यों 1600 में बिकता है? कोई अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या सरकार से दबाव है अपना गेहूं घर ले जाओ? इधर इस मामले में मंडी सचिव नरेश परमार ने बताया कि किसानों की मांग थी कि MSP पर गेहूं की खरीदी हो, लेकिन मंडी के भी अपने नियम है जिसके तहत व्यापारी खुली में गेहूं की खरीदी कर सकता है। उन्होंने बताया कि कई बार किसानों का गेहूं अच्छा होता है तो उसे समर्थन मूल्य से अधिक दाम भी मिल जाते हैं, लेकिन क्वालिटी नहीं होने पर दाम नीचे भी रहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि किसी व्यापारी को नीलामी में खरीदी से रोका नहीं जा सकता। किसानों के पास मौका होता है कि वो अपना गेहूं व्यापारी द्वारा तय किए गए दाम पर बेचे या ना बेचे। MSP पे खरीदी की मांग कर रहे हैं, हमारा MSP पे खरीदी की जाए। तो मंडी में धारा 36 के तहत खुली नीलाम पद्धति का प्रावधान है। खुली नीलाम पद्धति के हिसाब से ही नीलाम कराया जाता है। निष्पक्ष नीलाम का प्रावधान है, निष्पक्ष नीलाम कराई जा रही है। उसमें उनका ऐसा कहना है कि समर्थन मूल्य 2125 रुपये, उससे नीचे कोई खरीदी नहीं की जाए। तो इसमें आपको मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि मंडी में खुली नीलाम पद्धति में माल समर्थन मूल्य से ऊपर भी जाता है। जैसे कल हमारे यहाँ पे एक ट्रॉली 2900 रुपये में भी बिकी है और दूसरी मंडियों में भी इस तरह की स्थिति है। 2600 में भी बिकी है, 2700 में बिकी है, 2800 में बिकी है। आज भी इस तरह का जा रहा है। लेकिन ऐसा माल जो नॉन FAQ है, नमी के कारण या किसी फॉरेन मटेरियल के कारण, उसको अगर हम प्रतिबंध लगा देंगे, समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बेच सकते हैं, तो ऐसे किसान परेशान होते हैं। और वर्तमान में सोसाइटी की जैसे खरीदी कल तक चालू थी, अगर प्रत्येक सोसाइटी से 1 या 2 ट्रॉली भी निरस्त होती है तो 100 से 200 ट्रॉली निरस्त की भी मंडी में आ सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उसको ये रोक नहीं सकते कि नहीं, उनको खरीदी नहीं करने देंगे। अभी चना का भी जैसे 5400 रेट है, तो हमारे यहाँ काबुली चना 10-11 हज़ार में भी जाता है और नीचे भी जाता है। अभी शासन ने आगामी 3 दिन के लिए समर्थन मूल्य खरीदी को भी स्थगित किया है और उसका मेन कारण यही बताया था कि अभी वर्तमान में हार्वेस्टर से गेहूं सीधा कट के सीधा विक्रय केंद्र पर आ रहा है। उस कारण से उसमें नमी का % ज़्यादा होने से वो है। तो इस का कारण जो है स्थिति ऐसी है कि आज थोड़ा आवक भी ज़्यादा रही है सोसाइटी बंद होने के कारण। सर, तो यहाँ जो गेहूँ लेकर आए किसान, ये क्या इनका गेहूँ जो है वो अप टू मार्क नहीं है, जो उस लेवल तक पहुँच जाए, उस आंकड़े तक पहुँचे? पहले तो यह है कि हम ये प्रयास करते हैं कि समर्थन मूल्य से नीचे बोली प्रारंभ नहीं हो, लेकिन किसी भी व्यापारी को समर्थन मूल्य पर ही खरीदने के लिए बाध्य किया जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है कि उसको हम ये बाध्य कर सकें कि आपको इतने में खरीदना ही पड़ेगा।